आप सभी का यूनिक टेक श्री चैनल में स्वागत है। इस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली में एसआईआर की प्रोसेस करवा रही है। इसके दौरान बीएलओ आपके घर पे आएंगे और आपको 2 प्रतियों में इन्यूमरेशन फॉर्म यानी ईएफ देंगे, जिसकी एक प्रति आपको भर के अपने पास रखनी होगी, दूसरी प्रति भर करके बीएलओ को देनी होगी। सबसे पहले कॉलम पे आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले इलेक्टर का नाम लिखा होगा, इपिक कार्ड नंबर लिखा होगा और अन्य जानकारियां होंगी। इसके बाद आप राइट साइड में देखेंगे तो एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आपकी नजर आएगी। ये फोटो आपकी पुरानी है और इस फोटो में आप देखेंगे कि आपका चेहरा पुराना नजर आ रहा है। इसके बगल में पेस्ट करंट फोटो नाम से एक कॉलम दिया हुआ है, जिसमें आपको अपनी लेटेस्ट फोटो लगानी होगी, जो कलर्ड होनी चाहिए और वाइट बैकग्राउंड पर होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से स्कैन हो सके। अब आ जाते हैं जरूरी जानकारियों पर, जिनमें अक्सर मतदाता बहुत कंफ्यूज होते हैं और गलतियां कर देते हैं, और नतीजा ये होता है कि उनका फॉर्म सबमिट ढंग से नहीं हो पाता और उनका इलेक्टोरल में नाम नहीं आ पाता। तो इसे बड़े ध्यान से भरेंगे। तो सबसे पहले कॉलम पे आ जाते हैं, जो लेफ्ट साइड में दिया हुआ है। ये कॉलम डिटेल्स ऑफ द इलेक्टर इन द इलेक्टोरल ऑफ द लास्ट एसआईआर। यदि आपकी उम्र 41 साल से ज़्यादा है तो आप ये कॉलम भरेंगे और दूसरे कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे। मान लीजिए आपका नाम सुरेश है, तो आप इसके अंदर इलेक्टर नेम में सुरेश भरेंगे। आपका इपिक नंबर यदि 2002 का अवेलेबल है तो वो यहाँ पे भरेंगे, वरना इसे रहने दें। इसके बाद आपके रिलेटिव का नाम, यानी कि यहाँ पर सुरेश के पिताजी का नाम आएगा और सुरेश के पिताजी से उसका रिलेशनशिप उसके नीचे आएगा, वो आएगा फादर। इसके बाद 2002 में एसआईआर के टाइम वो किस डिस्ट्रिक्ट में रहता था वो डिस्ट्रिक्ट आएगा, किस स्टेट में रहता था उस डिस्ट्रिक्ट का नाम भरा जाएगा। उसके बाद उसका एसी का नाम भरा जाएगा, विधानसभा क्षेत्र का नाम। इसके बाद विधानसभा क्षेत्र यानी एसी का नंबर भरा जाएगा। इसके बाद उसका पार्ट नंबर भरा जाएगा। उसके बाद उसका सीरियल नंबर जो वोटर लिस्ट में था वो भरा जाएगा। ये सारी जानकारियां आपको सर्च करने के लिए हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे पुराने वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जिसमें देख करके समझ करके आप अपनी लास्ट एसआईआर डिटेल्स ECI नेट ऐप के माध्यम से आसानी से सर्च कर सकते हैं और उसे यहाँ पर भर सकते हैं। इसके बाद अब आ जाते हैं हम दूसरे कॉलम पर। दूसरा कॉलम उन लोगों के लिए है जो 41 साल से कम उम्र के हैं। उन लोगों को इस कॉलम को भरना होगा। इस कॉलम में वे लोग अपनी डिटेल नहीं भरेंगे, अपने माता पिता या दादा दादी जो 2002 की एसआईआर लिस्ट में शामिल थे, उनकी डिटेल यहाँ पे भरी जाएगी। मान लीजिए सुरेश की उम्र 41 साल से कम उम्र की है, तो सुरेश नाम की जगह पर अपने पिता, माता, दादा या दादी इन किसी का नाम भरेगा और उसके बाद उनका इपिक कार्ड यदि मौजूद हो तो उसको भरेगा और उसके रिलेटिव का नाम। अब ये बहुत कंफ्यूज वाली बात है कि यदि यहाँ पे ना सुरेश का हम डेटा भर रहे हैं तो सुरेश के पिताजी का नाम की जगह आ गया, तो जाहिर सी बात है रिलेटिव के नाम पर सुरेश के दादाजी का नाम आएगा, तो दादाजी का नाम भरा जाएगा। यहाँ पे लोग अक्सर अपने पिता का नाम भर देते हैं, जबकि उनके दादा का नाम आएगा, क्योंकि वो 41 साल से कम उम्र के हैं। और उनसे रिलेशनशिप, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रिलेशनशिप में यानी सुरेश के जो दादा हैं उनसे उनका क्या रिलेशन है, यानी वो उसके दादाजी हैं, यानी यहाँ पे आएगा ग्रैंडफादर। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट 2002 में उसके दादाजी कहाँ रहते थे, उनका स्टेट कौन सा था, उनका एसी का नाम क्या था, उनका एसी नंबर क्या था, उनका पार्ट नंबर क्या था, उनका सीरियल नंबर क्या था। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे भरी जाएंगी। इस डिटेल को सर्च करने के लिए भी आप हमारे वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे पुराने वीडियो का, उसकी सहायता लेंगे। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं नीचे वाले तीसरे कॉलम में। इस तीसरे कॉलम में आपको किन की डिटेल भरनी है, ध्यान दीजिएगा। इसमें इलेक्टर अपनी डिटेल भरेगा, जो आपकी करंट डिटेल है वो डिटेल यहाँ पे भरी जाएगी। आपकी जो करंट इपिक कार्ड की डिटेल है उससे संबंधित डिटेल्स यहाँ पे भरी जाएंगी, जैसे डेट ऑफ बर्थ। मान लीजिए सुरेश का हम डेटा भर रहे थे,
तो सुरेश का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भरा जाएगा, जिसमें यहाँ पे उसकी डेट आएगी, यहाँ पे उसका महीना आएगा, फिर यहाँ पे उसका सन आएगा। इसके बाद आधार नंबर, ये ऑप्शनल है, यदि आधार नंबर आपका भरना चाहते हैं तो भरिए, वरना कोई बात नहीं, लेकिन भर देंगे तो अच्छा होगा। इसके बाद फादर नेम, सुरेश के फादर का नाम यहाँ पे भरा जाएगा। इसके पहले मोबाइल नंबर भी भरने का ऑप्शन है, ये जरूरी है भरना। मोबाइल नंबर सही होना चाहिए और 10 डिजिट में होना चाहिए। इसके बाद सुरेश के फादर का इपिक नंबर, आपने फादर का नाम तो भर दिया, इपिक नंबर यदि यहाँ पे मौजूद है तो लिखें, वरना कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद सुरेश की माता का नाम यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा, ये जरूरी है। इसके बाद माता का इपिक नंबर यदि अवेलेबल है तो भर दीजिए, वरना कोई बात नहीं। इसके बाद स्पोज नेम, यदि सुरेश शादीशुदा है तो उसकी पत्नी का नाम यहाँ पे आएगा, और उसकी पत्नी का इपिक कार्ड यदि मौजूद है तो यहाँ पे वो आप भर सकते हैं। ये जरूरी नहीं आप भरें, जहाँ पर लिखा हुआ है इफ एप्लीकेबल या इफ अवेलेबल, तो उस कंडीशन में आप अगर अवेलेबल हो तो भरें, वरना कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन जहाँ पर नहीं लिखा हुआ है वहाँ पर आपको भरना ही भरना है, उसके बिना फॉर्म सबमिट नहीं होगा। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, यदि मान लीजिए ये सुरेश की जगह सीमा होती तो उस कंडीशन में स्पोज नेम में क्या भरा जाता? उस कंडीशन में स्पोज नेम में सुरेश की जगह सीमा है तो उसके पति का नाम भरा जाता, यानी स्पोज पति और पत्नी दोनों को कहा जाता है। यदि इलेक्टर औरत है तो उसके पति का नाम आएगा, यदि इलेक्टर आदमी है तो उसकी पत्नी का नाम आएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक छोटी सी बात और है, मान लीजिए आप लेफ्ट साइड वाला कॉलम 41 प्लस वाला भर रहे हैं, इसमें यदि मान लीजिए जो इलेक्टर है वो सुरेश की जगह सीमा होती तो उस कंडीशन में यदि वो शादीशुदा नहीं है तो उसके रिलेटिव के नेम की जगह उसके पिता का नाम आएगा, लेकिन यदि वो शादीशुदा है तो उसके रिलेटिव नेम की जगह उसके पति का नाम आएगा, और रिलेशन में भी वही आएगा जो उसका रिलेशन है। ये बहुत ध्यान दीजिएगा, ये बारीक बात है, कई बार यहाँ गलती लोग कर देते हैं। इसके बाद नीचे आप ये डिटेल से इन्हें पढ़िएगा और पढ़ करके साइन यहाँ पे आपको अपना करना है। इलेक्टर अपना साइन करेगा, यानी सुरेश का डेटा आप यदि भर रहे हैं तो सुरेश यहाँ पे साइन करेगा, और यदि वो अनपढ़ है, पढ़ लिख नहीं सकता, तो वो अपने लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पे लगाएगा, और इसके बाद वो अपना नाम भी लिखेगा उसके अंदर। दूसरा सदस्य कोई घर का उसका नाम लिख देगा और डेट डाल देगा कि ये किन व्यक्ति का थंब इंप्रेशन है। इसके बाद बीएलओ सिग्नेचर है, वहाँ पे बीएलओ सिग्नेचर करेंगे। आशा है आपको पूरा फॉर्म समझ में आ गया होगा। यदि फॉर्म से संबंधित कोई क्वेश्चन आपके रह गए हैं, कोई क्वेरी है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। तो आशा है आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा और आसानी से आप अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भर पाएंगे। आगे भी आपकी सहायता हम करते रहेंगे, समय समय पे हमारे वीडियो आते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो मिलते रहें।